नमस्कार, मैं अर्पिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पर। आपका जो पीटीईटी का रिजल्ट है वो कल यानी कि 4 जुलाई को आ चुका है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब हमें रुकना नहीं है, अब हमारी दौड़ शुरू होती है काउंसलिंग और महाविद्यालय को लेकर। देखिए, इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और आपके डॉक्यूमेंट से, दस्तावेजों से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, तो अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आपका नंबर आता है ऑनलाइन काउंसलिंग का। तो आपकी स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसका जो फॉर्म है आप ऑनलाइन जाके भरवाएंगे। आप किसी भी ई मित्र पे चले जाइए, आप वहां पर भरवा सकते हैं। इसकी जो तारीख तय की गई है वो 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक तय की गई है, निर्धारित की गई है। इसमें आपको 5000 शुल्क भरना होगा। उसके बाद में नंबर आता है आपका महाविद्यालय के चयन का, यानी कि आप जो भी कॉलेजेस पसंद करना चाहते हैं आप चुन सकते हैं। आप 1 से लेके 10 से ज्यादा कॉलेजेस जो हैं वो चुन सकते हैं। ये भी आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा और इसकी जो तारीख निर्धारित की गई है वो है 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक। अब कॉलेज जो है वो उसका चयन आपने कर लिया है, तो आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उसकी जो सूचना है आपको वो 17 जुलाई को मिल जाएगी। उसके बाद में बात आती है आपके फीस की, कि आपको स्कूल में, महाविद्यालय में जाकर आपको क्या करना है, अपनी फीस जो है वो सबमिट करानी है। तो आपका प्रवेश हेतु जो शुल्क रहेगा वो 22,000 रुपए रहेगा। ये भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं ई मित्र के माध्यम से। और इसकी जो तारीख निर्धारित की गई है वो है 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक। उसके बाद में आपको प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। यानी कि आपको एक बार महाविद्यालय में अपने कॉलेज में जाना होगा, जिसकी जो डेट है वो है 17 जुलाई से लेके 26 जुलाई के बीच में निर्धारित की गई है। फिर आता है आपका अपवर्ड मूवमेंट। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने 1 से लेके 10 तक कॉलेजेस चुने थे। अब आपका नंबर क्या है, 9वें कॉलेज पे आ गया है। अब आप चाहते हैं कि आप कहीं और रहते हैं और आपका जो कॉलेज है वो किसी दूसरी जगह आया है, तो आप अपना कॉलेज क्या करना चाहते हैं, अपवर्ड करवाना चाहते हैं, चेंज करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और उसकी जो तारीख है स्टूडेंट्स वो है आपकी 19 से लेके 27 जुलाई तक। ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको जो अलॉट कर दिया जाएगा महाविद्यालय, उसकी जो सूचना है आपको 28 जुलाई को मिल जाएगी। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, अपने महाविद्यालय में जो आपको अलॉट किया गया है उसमें जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है, जिसकी तारीख निर्धारित की गई है 29 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में। तो ये सारी प्रोसेस है, ये सारी प्रक्रिया है जिनसे आपको गुजरना है और अपना मनपसंद महाविद्यालय पाने की पूरी जो है आपको दौड़ में आपको शामिल हो जाना है, लग जाना है, ठीक है जी। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो है आपके मन में आ सकती है कि दस्तावेज कौन कौन से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चिंता मत कीजिए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी हम आपके लिए लेकर आए। देखिए जी, सबसे पहले तो आपको अपनी 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो अपने पास में संभाल कर रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद में अगर कोई पीटीईटी का 2 साल का कोर्स कर रहा है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है वो भी आपको सबमिट करानी होगी। फिर है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको आप चरित्र प्रमाण पत्र भी कहते हैं, ये भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ में ही जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद में निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास जो प्रमाण पत्र होता है जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। और जब आपने महाविद्यालय के लिए जो फीस भरी थी उसकी जो रसीद है वो भी आपको संभाल के रखनी है। साथ ही में आपको अपनी एक बढ़िया सी पासपोर्ट साइज फोटो जो है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके सामने लिस्ट है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा और मैं प्रे करती हूँ, विश करती हूँ कि जो कॉलेज आप पसंद करें आपको वही मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।